हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 47 रुपीज का शेयर है, 7% की अच्छी तेजी आई है। कल बहुत बड़ी गिरावट थी स्मॉल कैप मिड कैप में, आज लोगों को सुकून मिला जरूर है, आज तेजी लौटती हुई नजर आई वहां पर। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब ये काफी अच्छे प्राइस पे था, 60 रुपए के करीब था। लगातार ये गिरा भी है और बीच में एक दिन अगर कोशिश भी करी थी तो हर बार ये गिरता गया और आज अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तो बात करना बनता भी है कि क्या चीजें यहां पर हो सकती है, परफॉर्मेंस वाइज ये बैंक कैसा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 47 रुपीज का शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक महीने में 15% का डिक्लाइन है, लेकिन एक साल में पैसा डबल तो करा है इसने। 91% का ग्रोथ है, हालांकि 23 रुपए से 60 के लेवल पे पहुंचा था। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो इसने लंबा वक्त बिताया 50 से 60 के बीच में, और मैंने पहले भी कहा था कि अगर 50 रुपए का लेवल तोड़ेगा तो ये बहुत जल्दी 45 पर भी जाएगा, हालांकि वो गया भी था। हालांकि कल मार्केट की ही हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि गिरावट जो कि देखने को मिली। हालांकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये बैंक खराब नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर अप्स एंड डाउन जरूर होगी। और एक जो इवेंट इसको रोक रहा है तेजी लाने से वो है इनका रिवर्स मर्जर का। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर होने वाले, और ये जो रिवर्स मर्जर है, और देखो जब भी ऐसी इवेंट्स होती है शेयर लंबे समय तक परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये चीज हमने एचडीएफसी बैंक में देखी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी हम देख रहे हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी यही चीज चल रही है। यहां पर अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 7% का डिक्लाइन है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, शानदार तेजी आई जरूर थी यहां पर। अब गिरावट तो भैया बनती है, क्योंकि जब 23 रुपए से 60 पे गया है तो एटलीस्ट यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट आना लाजमी है। हालांकि ऑलरेडी 20% का डिक्लाइन ये दिखा चुका है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखो 60 रुपए के लेवल से अगर आप इसको काउंट करोगे तो 20% गिर चुका है यहाँ पर। और बाय ऑन डिप्स के मौके डेफिनेटली मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी 20-25% का डिक्लाइन आता है और अच्छे कंपनियों में ऐसे जब डिक्लाइन आते हैं तो बाय ऑन डिप्स के मौके बीच बीच में बनते जरूर है। हालांकि अगर आप देखो यहाँ पर तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो डिपॉजिट्स पे अच्छे खासा इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है। यहां पर देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर इंटरेस्ट रेट बिटवीन 3.75% टू 8.50% फॉर जनरल सिटीजन, और जो सबसे हाईएस्ट है वो है 8.50% का, जो कि 15 महीने का है। मतलब अगर आप 15 महीने से ज्यादा रखते हो तो, और वो हाईएस्ट 9% का है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है बढ़े हुए वो इफेक्टिव होगा 7 मार्च 2024 से, ये इफेक्टिव भी हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और देखो ये जो छोटे बैंक से डेफिनेटली वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके बैंक में डिपॉजिट्स हो, चाहते हैं वो ये चीज। और उनके लिए पैसा रेज करना भी कई बार दिक्कत होता है, हायर इंटरेस्ट पर भी उनको रेज करना पड़ता है। अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखो तो उनका टारगेट भी है आने वाले टाइम में कि 3 साल में जो उनका पोर्टफोलियो का 40% का लोन है वो सिक्योर्ड लोन होना चाहिए, ये इनका टारगेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज प्लानिंग टू बूस्ट इट्स सिक्योर लोन पोर्टफोलियो टू 40% विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये अच्छी बात है। अभी बहुत सारी जो बैंक्स है वो अपने सिक्योर पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। जो करंट इनका सिक्योर पोर्टफोलियो है वो 28% के आसपास का है। जो करंट इनका सिक्योर पोर्टफोलियो वो 28% है, जो इसको आने वाले 3 सालों में बढ़ाकर 40 पर लेकर जाएंगे। अगर हम वॉल्यूम की बात करें यहाँ पर तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। मार्केट कैप इसका छोटा सा है, 9,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई और लो अगर आप देखो तो 63 रुपीज का हाई है और 13 रुपए का लो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहां से, और यहां पर 25% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। अगर आप नजर करोगे कंपनी के डिविडेंड के ऊपर तो भाई साहब पे कर रहा है और अच्छा पे कर रहा है। पिछले साल से पे करना शुरू किया इसने, जब से कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले इनके इतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं थे। जब अच्छे प्रॉफिट्स हुए तो कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा पे करा, और पिछले साल तो ये 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 23 रुपए का शेयर अगर आपको 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड पे करे तो वो अच्छा माना जाता है, खराब नहीं होता है वो। और जहां तक वैल्यूएशन की बात है, देखो इसके ऊपर डिपेंड तो करता है बहुत सारी चीजें। 6.96 का इसका पी है, जो कि सस्ता है। ये
सेक्टर भी 19-20 के मुकाबले, और यही वजह कि 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, इनके रेवेन्यू में लगातार 30, और सबसे अच्छी बात इनके मार्जिन अच्छे हैं। यहाँ पर 1655 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिले और 300 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि कम है मेरे हिसाब से। रीजन ये है कि जब इनकी 1300 करोड़ 1400 करोड़ की रेवेन्यू थे, तब प्रॉफिट इनका 300 से 325 करोड़ का था। तो इस बार तो रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो ये ही एक वजह थी कि लंबे समय से ये कंसोलिडेट जो कर रहा है, वो रिजल्ट्स के बाद से कंसोलिडेट करे हुए, मार्जिन पे थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पर पड़ा जरूर है। अब अगले क्वार्टर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ भी रहा है कि नहीं, और अच्छे खासे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं कि नहीं। शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे इनके, तो फिर तो 73.60% का स्टेक प्रमोटर के पास है, एक भी शेयर गिरी नहीं, बहुत अच्छी बात है कि 1.34 म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 1.14 था। खरीदारी करी म्यूचुअल फंड ने। डोमेस्टिक ने बड़ी बिकवाली करी, 3.07 से घट कर ये 2.65 पर आ चुके हैं। एफआईएस ने खरीदारी करी है 3.54 से बढ़कर ये 3.70% पर आए। रिटेल और अदर की मिलाकर 18.71% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.65% पर है, अदर पार्टी 7.06% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो बैंक खराब नहीं है। पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमाया जरूर है, और उम्मीद करते हैं कि आगे और कमाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 20% का डिक्लाइन जब भी आएगा, एक अच्छे मौके बनते हैं जरूर यहाँ पर। लेकिन साथ में ये भी मैं कह लूँ कि अभी स्मॉल कैप और मिड कैप अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली थोड़े बहुत चर्चाओं में ज़रूर है। सेबी की तरफ से भी कुछ गाइडलाइन जारी करी गई है म्यूचुअल फंड्स के लिए भी, और एक और कहीं ना कहीं दिक्कतों में स्मॉल कैप और मिड कैप और ज़्यादा गिरते भी हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बड़ा इवेंट भी होने वाला है जो रिवर्स मर्जर का है, जो कि इनको परेशान कर सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप बाइक कर रहे हो, तो जो आपका जो नज़रिया है ना, वो 1-2 हफ्तों का या फिर 1-2 महीने का या 3-4 महीने का नहीं होना चाहिए, 3-4 साल का होना चाहिए यहाँ पर, और तो ही यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और अगर मैं कह दूँ 3-4 साल का जो नजरिया है, उसमें भी बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि 20% गिरा है, तो यहाँ से अगर आपको 1000 खरीदने हैं तो 200 क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 5 रुपए या फिर 10% के डिक्लाइन पर आप यहाँ पर धीरे धीरे एवरेज करने के मौके आप ढूंढ सकते हो। लेकिन जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का, तो ही यहाँ पर वो चीज लागू होती है। शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा। रीजन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला है, इलेक्शन तक तो ये होने ही वाला है। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत जो स्टेबिलिटी है, हालांकि इलेक्शन के बाद भी एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल बाजारों में, लेकिन उसके बाद तेजी भी आएगी, तो वो चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 2-3 साल का नजरिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा फ्यूचर है इस बैंक का। लेकिन जिस लेवल पर है वहां से बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच होना चाहिए, और हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो आपको ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।